अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला का फजलो करम और उसकी रहमत आप लोगों के साथ शामिल हाल होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने 2 तरीक़ों से और बड़ी मेहनत से बनाई है। ज़रूर देखिएगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ 2-3 हज़ार लाइक तक तो पहुँचा दिया करें वीडियो को, ये तो मेरा हक बनता है आप लोगों पर। ये देखिए, एक मैंने बनाई है विदाउट चीज़ और एक मैंने बनाई है चीज़ के साथ। वॉइस ओवर में आप लोगों को गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आ रही होगी, वो मैं आप लोगों को मजबूरी बता चुकी हूँ कि मेरा घर काफ़ी रश एरिया में है और सुबह के 4 बजे तक यहाँ पर आमद और रफ्त रहती है गाड़ियों की, तो वो रुकने वाली नहीं है। आप लोग बर्दाश्त कीजिए जब तक मेरा घर चेंज हो। ये देखिए, मैंने चिकन ली है बोनलेस। बनाना शुरू करते हैं हम लोग। चीज़ आप लोगों को दिखा दी थी मैंने, चीज़ जो है मेल्ट होके बड़ी अच्छी लग रही थी। आप लोग एक दफ़ा फिर गौर से देख लीजिएगा। आप लोगों से बातों में लग जाती हूँ तो रेसिपी इधर उधर होने लगती है, दिल चाहता है बहुत सारी बातें करूँ। ये देखिए, चिकन को जो है मैंने बॉईल कर लिया और चिकन हमारी गल चुकी है। सिर्फ मैंने पानी के अंदर इसको बॉईल किया है, इसके अंदर मैंने नमक वगैरह ऐड नहीं किया। थोड़ा सा अगर डाल दें तो कोई हर्ज भी नहीं है, फ्लेवर वाली हो जाएगी चिकन हमारी। चिकन की यखनी मैंने अलग निकाल ली थी, उसके अंदर मैंने सुर्ख मिर्च कुटी हुई डाली 1 चम्मच, और ये डाल रही हूँ मैंने चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर मैंने आधा चम्मच डाला है, बड़ा वाला। नींबू का रस डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना, 1 चम्मच के करीब डालना है। और ये चिकन बॉयल हुई भी मैंने इसके रेशे अलहदा कर लिए। ऑयल 1 चम्मच मैंने लिया है, यही वाला खाने वाला जो आप लोगों को दिख रहा है पकाने वाला, ये मैंने लिया 1 चम्मच। हाँ, थोड़ी सी ऑरिगानो ली है, तकरीबन 2-3 चुटकी के करीब। काली मिर्च लिए मैंने 1 चम्मच, और शिमला मिर्च लिए, प्याज लिए मैंने दरमियाने साइज़ के 3 अदद। इनको चॉप कर लिया था और ऑयल के अंदर इसको सौते करना है लाइट सा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं कर रही। आप लोग चाहें तो कॉर्नफ्लोर यूज़ कर लें, बल्कि आप लोग कॉर्नफ्लोर ही यूज़ करिएगा। मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो मैदे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैदे को आपको पकाना पड़ेगा थोड़ा। 2 चम्मच के करीब मैदा ले रही हूँ, आप लोग 1 चम्मच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 ब्रेड बना रही हूँ एक साथ, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। आप लोग 1 चम्मच भी लेंगे तो वो भी काफ़ी रहेगा। मैंने थोड़ा सा थिक रखना था। अब इसको थोड़ा सा भून रही हूँ मैं, हल्का सा लाइट सा मैदे को। 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, इसको थोड़ा सा फ्राई होने दूंगी। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है चिकन की जो स्टॉक थी हमारे पास, यखनी, वो ली है, और इसके अंदर जो मैंने चिकन पाउडर और कुटी मिर्च डाली थी वो मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर चिकन मैं ऐड कर रही हूँ, जल्दी जल्दी क्विकली काम करना है, हमने सब कुछ एक साथ ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो मैदे में जो हमारा कच्चापन होता है वो निकल जाएगा और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। खाना लजीज और फैंटास्टिक होना चाहिए, कोई बू नहीं होनी चाहिए, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, और हर तरीके से पकाएं और अच्छा हो, बस टेस्ट जायका अच्छा आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलिव जो थे उनको काटा था चौकोर। आप जिस शेप के अंदर चाहें काट सकते हैं, लेकिन इसके अंदर चॉप हुए हुए ज़्यादा चलेंगे। शिमला मिर्च मैंने ली थी 1 अदद चॉप की हुई, और टमाटर 1 अदद चॉप किया हुआ, और उसके मैंने बीज निकाल दिए थे टमाटर के। और जो थोड़ा सख्त वाला होता है टमाटर, हम लोगों ने वो यूज़ करना है। अब ये देखें, इसको थोड़ा भून रही हूँ मैं, कच्चापन निकल गया है, जो वाइटपन था वो ख़त्म हो गया है, थोड़ी सी गोल्डन सी हमारी हो चुकी है। 1 अदद अंडा ले रही हूँ, जिसको मैं फेंट कर एक तरफ रख दूँगी, ये हमारी ब्रेड पर लगेगा। पिज़्ज़े का डो मैंने पहले से तैयार किया हुआ था, जो कि मैं ब्रेड में भी यूज़ कर रही हूँ और पिज़्ज़े में भी यूज़ करूँगी, तो मैं बना कर रख चुकी थी। तो आप लोग जाकर पूरी वीडियो इसकी देख सकते हैं मेरे चैनल पर पिज़्ज़े के डो की, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। ये देखिए, इसकी एयर अच्छी तरह से निकालने के बाद अब इसको 2 हिस्सों में जो है मैं तकसीम कर दूँगी।
अच्छी तरह हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इसकी पिटाई लगानी है डो की। ये देखें इस तरह से हो गया। और ये थोड़ी हमारी सेटिंग में आ गई है। आप लोगों को थोड़ी सी नरम लगेगी तो आप लोग पानी डो में थोड़ा सा कम यूज़ करिएगा, जो मैंने बताया, क्योंकि मैं थोड़ी नरम डो में बना रही हूँ ताकि मेरी जो ब्रेड है वो नरम बने, सॉफ्ट बने, नीचे से क्रिस्पी होगी और ऊपर से सॉफ्ट, काफ़ी मज़े की, यमी। अभी से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब ये देखिए इसके थोड़ा सा मैदा मैंने छिड़का है अपने इस पर जिस पे बेलते हैं रोटी, और आवल शेप के अंदर, अंडे के शेप के अंदर। थोड़ा सा शोर आ रहा था तो मैंने वॉइस ओवर रोक दिया था, दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। देखें इस शेप में हमने अंडे के शेप में जो है इसको ब्रेड को, इसकी रोटी को जो है हमने बेलना है। इसकी किनारियां आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा जो है मोटी ना रहे और इसके अंदर बबल्स ना हो। फिर वो बबल्स होगी तो वो एयर बनेगी तो बाकायदा फिर वो अजीब सी हमारी ब्रेड बनेगी। ये देखें इस तरह से बना लेना है। और इस पर जो है हम अपना, अब जो हमने जो ये इसका मिक्सचर बनाया था वो मैं डालकर और जल्दी जल्दी से कटिंग करके और इसको पैक करना शुरू कर दूँगी। आप लोग भी जिस तरह से बना रही हूँ सेम तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह कोई शिकायत नहीं होगी। और आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। घंटी के जो बटन है उसको आप लोग ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसकी आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। आप मेरी बनाई हुई किसी चीज़ से जो है महरूम ना रहें, मिस ना कर पाए। ये देखें कितनी प्यारी इसकी फीलिंग बनी है, लग रही है यमी। ज़रूरी नहीं है आप लोगों के पास 2 किलो चिकन हो, आधा किलो चिकन हो तो आप लोग ये ब्रेड बनाएं। कभी भी बनाएं और बच्चों को दें। 1 पाव चिकन में भी बना सकते हैं आप, 200 ग्राम चिकन में, 250 ग्राम चिकन में बनाएं और एंजॉय कीजिए। वेजिटेबल्स डालिए, बच्चों को खिलाएं, उनको उनकी आदत बनाइए। बच्चे मुंह बनाते हैं, मेरे बच्चे मुंह बनाते हैं तो मैं उनको वेजिटेबल्स के साथ देती हूँ, तो वो चिकन के लालच में जो है वेजिटेबल्स खा लेते हैं कि चिकन का बनाया मम्मा, तो हम वेजिटेबल भी खा लेंगे। अगर सिंपली वेजिटेबल बनाऊंगी तो वो लोग नहीं खाएंगे, यूज़ नहीं करेंगे। मेरा बेटा ख़ास तौर पे जो है वो मुंह बनाता है। मेरी बेटी तो खा लेती है, वेजिटेरियन है वो, हर चीज़ खा लेती है वो माशाल्लाह। ये देखें इस तरह से हम लोगों ने कटिंग करनी है। मैं लास्ट तक काट रही हूँ, सब तरफ से काटा है मैंने। हर तरफ से कटिंग करने के बाद मैं पैकिंग कर रही हूँ, इसको फोल्ड कर रही हूँ। देखिए किस तरह से कर रही हूँ, आप लोग सेम करिएगा इंशाल्लाह। आप लोगों की ब्रेड भी अच्छी बनेगी और जो फीलिंग की है वो भी बाहर नहीं निकलेगी। और आप लोगों से उम्मीद तो कर सकती हूँ कि आप लोग इसको, वीडियो को लाइक करेंगे और बताएंगे ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लगी है। कटिंग का आप कोई परवाह नहीं करें और जल्दी जल्दी क्विकली काम करें। ये देखें डो थोड़ा सा पतला था तो वो इधर उधर हो रहे हैं, घूमने जा रहे हैं उसके साइडें, मगर मैं इसकी परवाह नहीं कर रही क्योंकि इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि उसकी जो लुक है बहुत अच्छी आएगी। ये देखें हाथ से भी उसको मैं अलहदा कर रही हूँ। कोई इसके अंदर मेरे पास ना पिज़्ज़े का कटर है, कुछ भी नहीं। मैं छुरियाँ यूज़ करती हूँ, सिंपली चीज़ों से काम करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कुकिंग हो जाती है। ज़रूरी नहीं बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के पास हों तभी हम वो चीज़ें बनाएं जो हम लोग देख रहे हैं या कहीं से पिक कर रहे हैं। ये देखिए ये तो मेरी बन गई है ब्रेड विदाउट चीज़। अंडा जो था फेंटा हुआ चम्मच की मदद से लगा रही हूँ, मेरे पास ब्रश नहीं है। मसला ये नहीं है कि मैं ले नहीं सकती हूँ, मसला ये है कि मैं अभी बाज़ार नहीं जाना चाह रही हूँ। थोड़े से घर में काम काज बाकी हैं, घर में थोड़ा सा टूट फूट का काम भी हो रहा है, वो सब एक साइड पर हो जाएगा तो आप लोगों को मेरे घर की लुक भी दिखाऊंगी। फिर आप लोग खुद आफरीन कहेंगे कि आप लोगों के लिए वीडियो मैंने इस हालत में बनाई, घर इस तरह से था मेरा और मैंने आप लोगों को के साथ वीडियो शेयर की। इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि घर मेरा जल्द से जल्द जो है घर का काम कंप्लीट हो जाए, बन जाए तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह।
ये देखिए मैंने अंडा लगा दिया और उसके बाद वाइट वाले जो तिल होते हैं वो छिड़क दिए ऊपर से, और उसके बाद दोबारा अंडा लगा रही हूँ ताकि वो हमारे जो तिल हैं वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाएं, इधर उधर सैर तफरी करने के लिए ना चले जाएं। मन ये होता है कि हट जाते हैं, झड़ जाते हैं। अगर एक दफ़ा और अंडा लगा देंगे लाइट हाथ से तो वो हमारे तिल जो है नहीं हटेंगे और वो काफ़ी अच्छी लुक आ जाएगी। और इसमें कलर के ऊपर फिर आपको मैं बता दूं कि ओवन नहीं है मेरे पास, जो मेकर है जिसमें बनाती हूँ बेक करने के लिए, उसमें बेक करूँगी। उसमें भी काफ़ी अच्छा बेक हो जाता है और क्रिस्पी बनता है। बस थोड़ा सा कलर का मसला होता है, कलर थोड़ा गोल्डन नहीं आ पाता ऊपर। तो उसके लिए आप लोगों को जो मैंने पिछली रेसिपी में बताई है पिज़्ज़े की, या आई थिंक डो की रेसिपी में बताई है, पिज़्ज़े की रेसिपी में मैंने आपको बताया, तो उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा कि किस तरह से हम लोगों ने विदाउट ओवन के जो है ऊपर से चीज़ों को बेक करते हुए कलर लेकर आना है, कलरफुल गोल्डन कलर लाना है। कोई पिज़्ज़ा कटर मेरे पास नहीं है, देखें सिंपली छुरियों से काम कर रही हूँ, हाथों का यूज़ कर रही हूँ। चलें आप लोग बनाएं इस रेसिपी को जाकर जल्दी जल्दी और मुझे बताएं कैसी बनी है और पसंद आई है नहीं आई है। आप लोगों को जो भी कमेंट है वो आप लोग मुझे करके बताएं। आप लोगों के कमेंट्स का मैं इंतज़ार करती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ पे भी रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, और अल्लाह ताला अपनी रहमत की नज़र आप सब लोगों पर फरमाए। और मुझे भी दुआओं में याद रखिए क्योंकि मैं भी काफ़ी बीमार रहती हूँ, तबीयत मेरी नासाज रहती है। फिर भी बस दिल चाहता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें जो मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी वीडियो भी जो है डेली बेसिस पे नहीं डाल रही हूँ, हफ्ते में डाल रही हूँ एक वीडियो। कभी कभी हफ्ते से ज़्यादा भी टाइम हो जाता है, वो इसीलिए कि घर का थोड़ा सा काम होना अभी बाकी है और रहता है काम, तो थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ तो मेरा दिल भी नहीं चाहता, लेकिन फिर दिल नहीं मानता जब कोई चीज़ बना रही होती हूँ, सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये देखें पीछे से पैकिंग कैसी कर रही हूँ, तो इसमें आप लोगों को आपका जो ये डो है वो भी ज़ाया नहीं होगा। इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा आप लोग। कितनी क्विकली और जल्दी से बनी हमारी रेसिपी। ये देखें एक साथ दो बना रही हूँ तो ये एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। मेरे ब्रेड जो है, चीज़ ब्रेड जो है वो गले मिल रही है जाकर सिंपल वाली से। तो इनको थोड़ा सा मैं अलग अलग करूँगी, जब मैं इनको पकने के लिए रखूँगी ना, बेक करने के लिए, तो इनको अलग अलग करूँगी। एक दूसरे से ईद मिल रहे हैं, ईद मिल रहे हैं, ईद से पहले जाकर ईद मिल रहे हैं लोग। आप लोगों के साथ काफ़ी फ़नी बातें हो गई हैं। आप लोग सोचेंगे कि इस फातिमा सैयद को क्या हो गया। काफ़ी फ़नी भी हूँ मैं, सीरियस भी हूँ, हर तरह का मूड होता है। आज आप लोगों के साथ दिल चाह रहा है कि अच्छी सी बातें कर लूँ। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। अब ये देखिए कितना गले मिल रहे हैं, ईद मिल रहे हैं। अब इनको थोड़ा सा हाथ से अलहदा करूँगी। ये देखें इतना गर्म है इस वक्त, ये हीटअप हो रहा है और मेरा हाथ जलने वाला है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, बना रही हूँ। और ये देखिए अभी नीचे से उसकी जो लौ है चूल्हे की जल रही है बराह रास्त। और ये देखें हाथ से ही मैं लगाना शुरू हो गई हूँ बटर। मार्जरीन जो मेरे पास था, तो मार्जरीन आप लोग चाहें तो लगा लें, उस पर कलर काफ़ी अच्छा आएगा, शाइनिंग सी हो जाएगी। ये आप लोग जो विदाउट ओवन जो बना रहे हैं ना चीज़ें, उनके लिए मैं बता रही हूँ। जो लोग ओवन में बना रहे हैं वो लोग ओवन से निकालने के बाद जब कलर आ जाए तो बटर थोड़ा सा ऊपर लगाइएगा। ये देखें कितना प्यारा कलर आया, अंडा लगा उसका अलग ही कलर आया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी दुआओं में इस फातिमा सैयद को याद रखिए और काइंडली चैनल